Hello everyone, welcome back to Vision Point NIOS. I am Anjali Malviya, your English expert. तो yes children, आज होगा हमारा जो चैप्टर है जो लास्ट लेक्चर्स में हमने कंप्लीट किया था कौंदिबा के बारे में, तो उसके चैप्टर के बाद हमने क्वेश्चन आंसर्स किए थे. बट यस, अभी और भी क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आज हम और क्वेश्चंस करेंगे इसके. सो कौंदिबा के बारे में अगर हम बात करें तो हमने देखा था कि किस तरह से ये जो थे इन्होंने दूसरे की हेल्प की थी, राइट. ये खुद ही पॉवर्टी से जूझ रहे थे, इनकी बॉडी जो थी वो वीक थी, ये जो थे एक ब्लाइंड थे, राइट. बट उसके बावजूद जब उन्होंने देखा कि किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो ये बिना कुछ सोचे समझे तुरंत उसको बचाने के लिए चले गए. एंड उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि बच्चे की जान तो बची ही, साथ ही साथ जो कौंदिबा थे वो एक लोगों के लिए इंस्पिरेशन हुए. और जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इनको रिवॉर्ड दिया, इन्होंने फिर स्मॉल बिजनेस शुरू किया, ये सेटल हो गए अपनी लाइफ में, राइट. तो हमने देखा कि किस तरह से इन्होंने हेल्प की. एंड आज हम करेंगे आगे के क्वेश्चन आंसर. ओके, सो यस, ये सारे क्वेश्चंस हैं. शायद थोड़ा सा आपको लग रहा होगा मैम बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, बट इम्पॉर्टेंट है. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू, डोंट वरी, आई एम हियर. सो यस, आंसर द फॉलोइंग. पहला क्वेश्चन, व्हाट डिड कौंदिबा मिस मोस्ट नाउ एंड व्हाई. अब देखो क्वेश्चन क्या है कि अगेन क्वेश्चन को समझो पहले, ओके, फिर आंसर करो. तो अभी क्वेश्चन है व्हाट, कौंदिबा जो है वो सबसे ज़्यादा क्या मिस कर रहे हैं. ठीक है, कौंदिबा इस वक्त सबसे ज़्यादा क्या मिस कर रहे हैं. और फिर क्वेश्चन पूछा है व्हाई, मतलब क्यों. पहले पूछा क्या मिस कर रहे हैं, फिर पूछा है क्यों मिस कर रहे हैं. सो आंसर इज कि ही मिस्ड हिज विजन, वो अपनी आँखों की रोशनी जो है उसको मिस कर रहे हैं. ठीक है, विजन, अपनी जो शक्ति है, रोशनी है आँखों की, उसको मिस कर रहे हैं. अब रीज़न पे आते हैं. ठीक है, देखो एक पार्ट जो है क्वेश्चन का जिसने पूछा क्या, तो क्या का आंसर इन्होंने कर दिया, ठीक, कि क्या मिस कर रहे हैं. अब रीज़न है क्यों, वाई, राइट, बिकॉज ही वॉज अनएबल टू फाइंड अरविंद एंड ही न्यू दैट अरविंद्स लाइफ वॉज इन डेंजर. तो अब क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ही वॉज अनएबल टू फाइंड अरविंद, वो अरविंद को ढूंढ नहीं पा रहे थे, राइट. एंड वो उन्हें पता था कि जो अरविंद है उनकी लाइफ जो है, उनकी जो ज़िंदगी है वो डेंजर में है, खतरे में है, क्योंकि वो डूब रहे थे, राइट. तो ये उनका इस वजह से वो अपनी आँखों की रोशनी को मिस कर रहे थे. उन्हें लगा कि काश अगर मेरे पास आँखें होती, आँखों में मेरी रोशनी होती तो मैं अरविंद को तुरंत बचा लेता, राइट. वो बेचारे निराश हो गए थे. बट उन्हें ये नहीं पता था कि जो इंसान देख सकता है वो खुद भी नहीं बचा सकता. क्यों? क्योंकि पानी जो था बहुत ही मटमैला था, उसमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, राइट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडरलाइन ऑल द एक्सप्रेशंस या सेंटेंस दैट डिस्क्राइब्स दैट कौंदिबा वॉज वेरी टायर्ड. अब देखो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पूछा है, इन्होंने कहा है कि अंडरलाइन ऑल द एक्सप्रेशंस या फिर सेंटेंस जो कि डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कौंदिबा जो थे वो बहुत ज़्यादा थक चुके थे. ठीक है, ही वॉज वेरी टायर्ड. तो ये क्या था, पहली चीज़ कि पेंटिंग हैवीली, सो टायर्ड, so Kaundiba ribs were aching, he couldn't hold his breath much longer. so basically जो कौंदिबा, हमारे जो चैप्टर है उसमें ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए थे, राइट. जो हम जब टेक्स्ट बुक रीड कर रहे थे, हमारी चैप्टर को रीड कर रहे थे, समझ रहे थे कि कौंदिबा जो थे वो क्यों इतना टायर्ड हो गए थे, राइट. तो ये सारे सेंटेंस जो हैं ये सारी चीज़ें बताती हैं. पहली चीज़ कि उन्हें बहुत भारीपन लग रहा था क्योंकि वो पानी के अंदर थे, राइट, बहुत थके हुए थे. फिर उनकी जो रिब्स हैं, ठीक है, जो उनकी हड्डियां हैं, पसलियां हैं, वो सारी बहुत दर्द हो रही थी. एकिंग का मतलब दर्द होना. और वो अपनी ज़्यादा देर तक सांस रोक नहीं पा रहे थे. हार्ट बीट जो था उनका बहुत तेज़ ऐसे ऐसे हो रहा था, समझ रहे हो, बहुत तेज़ बीट कर रहा था. बहुत उन्हें तकलीफ़ हो रही थी, वो बहुत दर्द में थे. ही वॉज बैडली नीडेड टू ब्रीद, और उन्हें सांस लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उस वक्त. His spine and muscles ached. उनकी जो स्पाइन है, उनकी जो पूरी मसल्स हैं, सब में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था. ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमारी बुक में भी लिखी हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन, कौंदिबा वॉज टायर्ड बट ही डिड नॉट गिव अप होप. अब देखो यहाँ पे अगेन क्वेश्चन को समझो, ओके. तो यहाँ पे एक है स्टेटमेंट, यहाँ से यहाँ तक क्या है, स्टेटमेंट है, समझ रहे हो. उन्होंने बोला है कि कौंदिबा बहुत थके हुए थे पर इन्होंने
अपना जो होप है, आशा है, वो नहीं हारी। तो अब क्वेश्चन यहां से बनता है, इतना क्या है, स्टेटमेंट। अब ये क्वेश्चन है क्यों, वाई, ठीक, एंड गिव 2 रीजन। अब इन्होंने बोला है 2 रीजन आपको देने हैं कि ऐसा क्यों। चलो देख लेते हैं। सो ही वॉज द ओनली होप फॉर अरविंद, ही रीजन दैट अरविंद कुड नॉट वैनिश, ही मस्ट बी इन द वेल। अब देखो क्यों 2 रीजन। पहली चीज कि उन्हें पता था कौंदिब्या को कि हम ही अंतिम आशा है अरविंद की, राइट, एक होप है, लास्ट होप है, हमारे अलावा उसको कोई क्यों नहीं आ रहा था बचाने, राइट। फिर उनको ये भी पता था कि अरविंद कुएं के अंदर गिरा है तो वो कहीं ना कहीं कुएं के अंदर ही होगा, ऐसा नहीं कि वो कहीं बाहर चला जाएगा, राइट। तो वो अपनी पूरी जान लगा करके वहीं जो कुआं था उसमें उसको ढूंढ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट डज द नेट रेफर टू। यस, तो अब क्वेश्चन पूछता है व्हाट डज द नेट रेफर। तो द नेट हमने चैप्टर में कंप्लीट जब कर रहे थे, चैप्टर समझ रहे थे स्टोरी, तो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है आपको, राइट, कि जो जाल था ये क्या जाल था, राइट। तो अगर आपने चैप्टर अभी नहीं समझा है तो मेक श्योर पहले चैप्टर को समझिए फिर क्वेश्चंस पे आइए। सो व्हाट डज द नेट रेफर टू देखते हैं। सो नेट क्या था, वो जो वीड था अराउंड द अरविंद। नेट का मतलब जाल, वो लिटरली कोई ऐसा जाल नहीं था, किसी ने जाल नहीं ऐसे डाल दिया था, वो बेसिकली जाल था उन अनवांटेड प्लांट्स। वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स। अनवांटेड प्लांट्स का मतलब क्योंकि वो जो वेल था, वो जो कुआं था, वहां पे बहुत सारे ऐसे जंगली पेड़ उगाए थे, राइट। तो वो एक तरह से जाल उन्होंने बना दिया था, ठीक है। तो अरविंद जो था उसकी बॉडी निकल नहीं पा रही थी, कौंदिब्या उसको खींच नहीं पा रहा था अपनी तरफ, ऊपर की तरफ, राइट। तो इसी को उसने जाल की तरह कहा था कि जो जाल में फंस गया है अरविंद, इससे निकालना है इसको, समझ रहे हो। तो ये जाल किसका था, यही जो जंगली पेड़ हैं उनका था। और उनको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग उनको बोलते हैं वीड्स, ठीक है। वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स, क्लियर है, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ डिड कौंदिब्या फ्री द बॉय फ्रॉम द वीड्स। अब देखो, अब क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ। हाउ का मतलब कैसे, कि कौंदिब्या ने वो जो लड़का था अरविंद, उसको उन अनवांटेड प्लांट्स में जो फंस गया था उससे उनको कैसे निकाला कौंदिब्या ने। सो ही कॉट होल्ड ऑफ हिज बेल्ट एंड पुल्ड हिम आउट ऑफ द नेट्स ऑफ वीट। अब देखो उन्होंने क्या किया था, चैप्टर में हमने देखा था ना कि अपनी बेल्ट से, राइट, उन्होंने क्या किया था, जो अरविंद था उसने जो बेल्ट पहनी हुई थी, राइट, उसको उनका हाथ, जो कौंदिब्या थे उनका हाथ उनकी बेल्ट पे पड़ा, अरविंद की बेल्ट पे। तो वो जब बेल्ट पे पड़ा तो उनको एक ग्रिप मिल गया, राइट, जिससे वो खींचने में आसानी हुई, राइट। तो उन्होंने उसी को पकड़ा और उन्होंने खींचा उस जो वो नेट पे फंस चुका था अनवांटेड प्लांट्स के, क्लियर है। सो इट सीम्स अ लॉन्ग टाइम। अब देखो, अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इट सीम्ड अ लॉन्ग टाइम। सो फॉर हुम डिड इट सीम टू लॉन्ग एंड वाई। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2 क्वेश्चन। पहली चीज, एक इन्होंने सेंटेंस दे दिया, इट सीम्ड अ लॉन्ग टाइम, मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा समय गुजर रहा है, राइट। तो अब पूछा कि होम डिड, किसके लिए और क्यों, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी कौंदिब्या वॉज वेरी टायर्ड एंड हैड टू स्ट्रगल a lot to find and pull Arvind out। इसीलिए था कि it seemed a long time, right, कि बहुत ज़्यादा समय लग रहा था, क्योंकि अरविंद जो थे वो खुद ही बहुत थक चुके थे और वो वीक भी, कमज़ोर भी थे, राइट। उन्हें ठीक से वो खाना पीना खा नहीं रहे थे, उनकी बॉडी जो थी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, ब्लाइंड भी थे वो, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत कोशिश, बहुत मेहनत कर रहे थे, ठीक है, लगे थे उसको निकालने के लिए बाहर, राइट। आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो कि ही हैड बिकेम वीक फ्रॉम पॉवर्टी, जैसे वो भुखमरी की वजह से, गरीबी की वजह से वो बेचारे जो थे वो बहुत वीक, कमज़ोर हो गए थे। इट हैज़ बीन मैनी ईयर्स सिंस ही ट्राइड टू होल्ड आउट। हाँ, वो बचपन में स्विमिंग करते थे, राइट, बचपन में जाते थे, बट तब से लेकर के अब तक बहुत ज़्यादा समय गुजर चुका था, तो वो प्रैक्टिस नहीं थी उनकी अब, ये भी रीज़न हो सकता है, ओके।
सो 7th वाले पे आते हैं कि व्हेन कौंदिबा केम अप टू द सरफेस। अब देखो जब कौंदिबा उस वेल की सरफेस पे आ गए, ठीक है, व्हाट 3 थिंग्स ही डिड द क्राउड डू। अब ऐसी क्या 3 चीजें थी जो हुई, देखते हैं। पहली चीज, लिफ्टेड अरविंद आउट ऑफ द वेल। जो क्राउड था उसने अरविंद जब देखा कि कौंदिबा लेकर के आ गया है सरफेस पे, राइट, तो उन्होंने अरविंद को खींचा। फिर अरविंद को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दिया गया, फिर उसको तुरंत हॉस्पिटल की तरफ लेकर के दौड़ पड़े वो अरविंद को। क्लियर है। 8th वाले पे आते हैं कि हाउ डिड कौंदिबा फील व्हेन ही बॉट अरविंद आउट ऑफ द वेल। क्वेश्चन क्या है, कौंदिबा ने कैसा महसूस किया जब वो अरविंद को कुएं से बाहर निकाल के ले आए। सो ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट फील एनीथिंग। तो वो जो थे कौंदिबा वो एकदम लेट गए थे वहां पे, राइट, और वो इतने ज़्यादा थक गए थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, राइट। अरविंद को निकालना उनका काम था, उन्होंने निकाल दिया। अब इसके बाद क्या हो रहा है उन्हें कोई होश ही नहीं था, इतने वो थक चुके थे। क्लियर। सो इफ यू वर इन कौंदिबा's प्लेस हाउ वुड यू हैव फेल्ट। अब देखो ये क्वेश्चन, अगर आप कौंदिबा की जगह पे होते तो आप कैसा फील करते। तो ऑब्वियसली हम सबको थकान हो जाती, राइट, हम सब ही थक जाते इतना, क्योंकि किसी की प्रैक्टिस नहीं होती है, हर कोई एक अच्छा स्विमर नहीं होता है, राइट। तो ये आपके ऊपर है। आई वॉन्ट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन कि अगर आप होते तो आप क्या करते। ओके, 8th का बी वाला यू हैव टू डू इट। क्लियर है। फिर 9th वाले पे आते हैं कि व्हाट डिड द पुलिसमैन टेल्स कौंदिबा। अब नेक्स्ट क्या है कि पुलिसमैन ने क्या बताया कौंदिबा को, व्हाट वुड हैव हैपेंड टू अरविंद इफ ही हैड नॉट सेव्ड हिम जस्ट इन टाइम। तो उन्होंने कहा, ये क्वेश्चन कह रहा है कि पुलिस ने क्या बताया कौंदिबा को कि क्या हो जाता अरविंद को अगर कौंदिबा उनको समय रहते नहीं बचा पाता। सो अरविंद वुड बी ऑल राइट। उन्होंने सबसे पहले पुलिस वाले जो थे उन्होंने जब अरविंद के पास वो आफ्टरनून में आए तो उन्होंने बताया कि जो अरविंद है ही इज ऑल राइट, वो एकदम ठीक है, अब खतरे से बाहर है। इफ ही हैड नॉट saved him in time his brain would have been damaged. yes, तो अगर उन्होंने कहा कि अगर कौंदिबा आपने अरविंद को सही समय पे नहीं निकाला होता कुएं से तो उनका जो दिमाग है वो डैमेज हो जाता, राइट, वो डैमेज हो जाता, उनकी जान को खतरा था। ठीक है, आपने सही समय रहते बचा लिया। सो नेक्स्ट है व्हाट पब्लिकली डिड कौंदिबा गेट। तो पहले उन्हें रिकॉग्नाइजेशन मिला, है ना, लोगों ने उन्हें सराहा, उन्हें पहचाना कि एक हीरो है जिसने ऐसे इस तरह से बचाया, राइट, तो ये उन्हें पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन मिला। चलो पढ़ लेते हैं। सो हिज पिक्चर एंड स्टोरी ऑफ ब्रेवरी वर पब्लिश्ड इन मेनी पेपर्स। यस, उनकी जो फोटोग्राफ थी और ये जो पूरी इनकी कहानी थी, राइट, कितने साहस से इन्होंने बचाया एक अरविंद को, बच्चे को, तो ये पब्लिश हुआ, ये छपा न्यूज़पेपर्स में, बहुत सारे लोकल न्यूज़पेपर में स्टोरी पब्लिश हुई। एंड ही वॉज प्रेज्ड बाय द गवर्नमेंट। और अब देखो जो गवर्नमेंट थी, गवर्नर, सीएम, तो महाराष्ट्र के, उन्होंने उनको प्रेज किया, सराहा, एंड अदर ऑफिशियल्स। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वॉज कौंदिबा रिवॉर्डेड। अब कौंदिबा को जो रिवॉर्ड मिला, ठीक है, वो कैसे मिला, जो पुरस्कार उन्हें मिला वो कैसे मिला। So he got a reward of rupees 12,970, around 13,000 उन्हें रिवॉर्ड मिला, and was taught skills of bottling and weaving of chair seats। और उन्हें साथ ही साथ उन्हें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मोटिवेट करने के लिए कि वो खुद का काम कुछ शुरू कर सकें, इसीलिए उन्हें बुनाई और ये सारी चीज़ें सिखाई गई। क्लियर है। चलो नेक्स्ट है, हाउ डिड कौंदिबा यूटिलाइज हिज प्राइज मनी एंड द स्किल। अब कौंदिबा ने क्या किया, वो जो उसको पैसे मिले थे और उन्होंने जो सीखी थी ये सारी चीज़ें, उनका कैसे क्या किया। सो ही ओपनड अ स्मॉल बिजनेस। उन्होंने अपना एक खुद का छोटा सा व्यापार शुरू कर दिया, राइट, वो सेटल हो गए, उनकी शादी भी हो गई, उनका एक स्मॉल बिजनेस भी हो गया। कहाँ वो पहले भीख मांगते थे, राइट, बेगिंग करते थे,
और अब उन्होंने अपना खुद का एक बिजनेस शुरू कर दिया, राइट। अब नेक्स्ट है व्हाट डज हिज एग्जाम्पल प्रूव। अब देखो बेसिकली अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये उन्होंने जो किया ये क्या प्रूव करता है, ठीक है, इससे हमें क्या समझ आता है, क्या सीख मिलती है। सो इफ वी हैव द करेज एंड केयर फॉर अदर्स नथिंग कैन स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग सक्सेस। यस, तो उनका इस स्टोरी से हमें ये समझ में आता है कि अगर हमें दृढ़ इच्छा शक्ति है और अगर हम दूसरे की केयर करते हैं, फिक्र करते हैं दूसरे के लिए, तो हमें कुछ भी नहीं रोक सकता। हम सक्सेस अगर हमें पानी है, सफलता पानी है, तो उस बीच रास्ते में चाहे जितनी मुश्किलें आए हम नहीं रुकेंगे, ठीक। अगर हमें इच्छा शक्ति है तो हम बिल्कुल आगे बढ़ते चले जाएंगे टूवर्ड्स सक्सेस। ओके, सो आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू। क्वेश्चन आंसर्स हमने इस चैप्टर के कर लिए हैं एंड अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ग्रामेटिकल पार्ट, तो ग्रामर को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप दिस इज क्लियर एंड for any other inquiry or any question, just call on this number or you can visit the website. Okay, till then just stay safe, stay at your home, study well. Thank you.